मकर राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, चाहे कोई कितना ही मांगे, कुछ भी करे, कितना भी आपके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन 2024 खत्म होते होते यानी नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले किसी को भी भूल कर भी मत दे देना अपनी यह एक छोटी सी चीज। ना ही यूं ही प्रयोग करने के लिए देना, ना ही किसी को दान में देना, और ना ही हमेशा के लिए। मतलब कि किसी भी हालत में आपको अपनी यह एक छोटी सी चीज किसी को नहीं देनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बंधुओं, क्योंकि पूरी साल समाप्त होते होते अंत के कुछ दिनों में आपकी कुंडली में ग्रहों के कुछ ऐसे विशेष योग बने हैं जो आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाले हैं। कुछ ग्रहों की स्थितियां इतनी अनुकूल बन चुकी हैं कि वे आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि यह 2024 चाहे कैसा भी रहा हो, इसने कितने भी कष्ट, अड़चने और परेशानियां आपको दी हो, परंतु जाते जाते यह आपके लिए बहुत अच्छा और बेहद अनुकूल वातावरण बनाकर जा रहा है। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि आने वाले वर्ष के लिए आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं और आपका आने वाला वर्ष 2025 बेहद लाभदायक और आपकी जिंदगी में खुशियां लाने वाला साबित होगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है 2024 के अंत के कुछ दिनों से ही। कौन से हैं वे ग्रह के योग, कौन से हैं वे ग्रह जो आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, आपकी एक अच्छी शुरुआत करवाने वाले हैं? बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र का एक बेहद ही महत्वपूर्ण नियम है कि जो भी ग्रह हमें शुभ संकेत देते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक हो जाते हैं, हमें लाभ देने लगते हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें हम कभी किसी को नहीं देते हैं, ना ही उनका दान करते हैं और ना ही उनका लेन देन करते हैं। बल्कि ठीक इसके उलट, जो ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे जीवन में अड़चने डाल रहे हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें हमें दान करने के लिए कहा जाता है। हम किसी और को यूं ही दे भी सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति शनि से अधिक पीड़ित होता है तो शनि के एक बहुत अच्छे उपाय के तौर पर यह भी कहा जाता है कि अपने पहने हुए वस्त्र और अपने पहने हुए जूते किसी को दान में दे दो, किसी भिखारी को दे दो, या किसी कमजोर आर्थिक स्थिति या गरीब वर्ग के किसी व्यक्ति को, मजदूर आदि को दे दो, क्योंकि शनि इनके अधिपति होते हैं और आपके द्वारा दी गई दान की इन वस्तुओं से शनि के नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाते हैं। तो अब ऐसे में कौन से हैं वे ग्रह जो आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं, आपकी जिंदगी में एक नई चमक लाने वाले हैं, और कौन सी विशेष सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए ऐसे विशेष शुभ समय में? क्योंकि बंधुओं, आपकी जिंदगी में वैसे भी अच्छे समय की शुभ घड़ियों की शुरुआत बहुत ही कम होती है। मतलब कहने का यह होता है कि आपकी जिंदगी में अच्छा समय वैसे भी बहुत मुश्किल से आता है। अब यदि कहीं किसी लापरवाही की वजह से, आपकी ही किसी गलती की वजह से यह समय का भी आप लाभ न ले पाए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और नहीं होगी। जी हाँ बंधुओं, तो बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि इन ग्रहों की चाल को समझें और कुछ जरूरी सावधानियों को रखें। साथ ही साथ जो ग्रहों की सकारात्मक स्थितियां बन रही हैं, उन ग्रहों की सकारात्मक स्थिति का आने वाले पूरे वर्ष आप कैसे लाभ ले पाएंगे? क्योंकि कुछ दिनों तक यदि सकारात्मक स्थिति बनी रहे फिर नकारात्मक हो जाए तो फिर फायदा ही क्या है? जीवन कुछ दिनों में तो बदलता नहीं है। जीवन में बड़े परिवर्तन लाने के लिए समय लगता है। इसलिए ग्रहों की अनुकूलता का लंबे समय तक लाभ मिलता रहे, ऐसे कुछ जरूरी शक्तिशाली उपाय और कार्य भी हमें जानने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यह जो वीडियो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह न केवल आज के समय के अनुकूल है, बल्कि आपके आने वाले पूरे 2025 को भी गारंटी से आपके लिए बेहद कामयाब वर्ष बनाने वाला है। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली, बेहद ही गुप्त उपाय बताने वाले हैं जो बृहस्पति, मंगल और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में लेकर आएगा
और जिस जातक के जीवन में इन 3 ग्रहों ने खुशियां भर दी, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। और सबसे बड़ी बात बंधुओं कि यह उपाय बेहद शक्तिशाली है और हजारों लोगों के जीवन पर आजमाया गया है। अब तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं है जिसने यह कहा हो कि गुरुजी यह उपाय कार्य नहीं कर रहा है। तो आपको इस उपाय को जानना बेहद आवश्यक है ताकि आप पूरे वर्ष 2025 में इस उपाय के माध्यम से जो भी थोड़ी बहुत नकारात्मकता आपके जीवन में रहेगी उससे छुटकारा प्राप्त करते रहें और आपका आने वाला पूरा वर्ष खुशियों से भर जाए। जी हाँ बंधुओं, तो बस इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है पूरे धैर्य के साथ। बंधुओं, यह कार्यक्रम हमने बहुत ही मेहनत से आपकी कुंडली और आपके राशि के बनने वाले ग्रह गोचरों और कुछ विशेष ग्रह योगों का बारीकी से गणनात्मक तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद तैयार किया है। तो बस हम आपसे यह चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, तभी यह आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ पाएगा और हमारी मेहनत भी सफल होगी। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, माता रानी को याद करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल परिवार के सदस्य बन जाएं। माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी क्योंकि आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके होंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, हमने बारीकी से आपकी कुंडली का अध्ययन किया है और हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल जो पल प्रतिपल बदलती रहती है, अब कुछ इस प्रकार के योग बना रही है जो आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहला कि शनि और शुक्र की युति बनने जा रही है। 28 दिसंबर को शनि देव की युति बनने जा रही है शुक्र के साथ। पूरे 1 महीने के लिए यह विशेष योग बन रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जब शनि देव शुक्र के साथ युति बनाते हैं तो शनि देव के सकारात्मक परिणाम हजारों गुना बढ़ जाते हैं। शनि देव सचमुच में मणि देव का कार्य करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि शुक्र के परम मित्र हैं और जब शुक्र के साथ शनि मिलते हैं तो शुक्र के स्वभाव को ही, उनके प्रभाव को ही अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, उन्हें ओढ़ लेते हैं। इसे शनि देव का स्वागत मानकर चलिए अपने मित्र के लिए। जी हाँ बंधुओं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके जीवन में इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे। 3 तरीके की खुशियां आपके जीवन में आएंगी 28 दिसंबर के बाद और फिर पूरे 1 महीने के लिए आपके जीवन में रुकेंगी। हम आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताएंगे जिससे कि ये आने वाली खुशियां पूरे 1 महीने तक नहीं, पूरे 1 वर्ष तक और यहाँ तक कि पूरे जीवन भर रुकी रहेंगी। तो ध्यान से सुनिए 3 खुशियां क्या हैं। सबसे पहली, धन को लेकर समस्या समाप्त। जी हाँ बंधुओं, अचानक से धन लाभ होगा। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, किसी भी प्रकार से आए, चाहे आपका ही रुका हुआ धन मिले, चाहे आपको कहीं पर किसी भी प्रकार से धन लाभ हो, पैसे आपके जीवन में आएंगे 28 दिसंबर के बाद। इसे आप ध्यान से समझिए। दूसरा यह कि आपके जीवन की कोई एक बड़ी समस्या का समाधान करने में आपका कोई एक मित्र, कोई एक बहुत ही खास व्यक्ति आपकी मदद करेगा और वह मदद कोई छोटी मोटी मदद नहीं होगी। वह कुछ इस प्रकार की मदद होगी कि आप उसे जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक मित्र, एक आपका अपना ही कोई आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। इस मदद से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। अब किस प्रकार की हो सकती है यह मदद? कोई सरकारी विवाद है, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है जिसमें कि आपको बहुत अधिक परेशानी हो रही है, सुलझने का यह विवाद नाम ही नहीं ले रहा है, वहां पर यह मदद आपको कर सकता है। रुपए पैसे से आपको मदद कर सकता है। कहीं से आपको पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता है, आप कोई अपना काम धंधा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको पैसे की जरूरत है, तो वैसी मदद हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी प्रकार से होगी, लेकिन मदद अवश्य होगी। इन 2 बातों को आप याद रखना। ये दोनों घटनाएं आपके जीवन में निश्चित तौर पर होंगी ही। तीसरी घटना, प्रेम आपके जीवन में आएगा। हम आपको बता दें कि
जिन लोगों का प्रेम बंधन नहीं है किसी भी प्रकार का, उनके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। जिन लोगों के पुराने प्रेम संबंध है लेकिन किसी भी प्रकार से तनाव की स्थितियां हैं, प्रेम का जो जीवन रस है वही समाप्त हो गया है, तो अब प्रेम का नया बीज खिलेगा, नया वृक्ष बनेगा, जीवन में प्रेममयी वातावरण बनेगा, आपको बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होगी। इसी प्रकार पति पत्नी के बीच यदि आपस में प्रेम पूर्ण वातावरण समाप्त हो चुका है, लड़ाई झगड़े तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, अलगाव होने वाला है या हो चुका है, तो आप दोनों के बीच में भी प्रेम बंधन बनेगा। बेशक चाहे कमजोर वातावरण बने, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे और कुछ जरूरी उपाय कर लेंगे तो यह प्रेम बंधन फिर से मजबूत हो जाएगा और फिर कभी टूटेगा ही नहीं। ऐसा होगा शुक्र देव की वजह से। याद रखना कि शुक्र प्रेम के ही कारक ग्रह हैं। जिसके जीवन में शुक्र उत्तम होते हैं, सकारात्मक होते हैं, उसके जीवन में प्रेम की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। अब यह ग्रह स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है बंधुओं, तो बस इंतजार करिए और जीवन के एक नए आयाम में जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ ग्रहों की स्थितियां और भी बहुत ही सकारात्मक हैं, जैसे कि गुरु और बुध का समसप्तक योग। यह भी बड़ा लाभदायक होता है क्योंकि गुरु हैं ज्ञान के देवता और बुध हैं उस ज्ञान को प्रयोग करने की विधि। कहने का मतलब यह है कि वाणी आपकी कैसी रहेगी, उत्तम रहेगी, बुद्धि आपकी सही चलेगी, निर्णय आप अच्छे अच्छे ले पाएंगे, काम धंधे व्यापार में आप खूब तरक्की करेंगे, किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, और जो काम आप शुरू करेंगे 28 दिसंबर के बाद उस कार्य में आपको निश्चित सफलता भी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ बंधु, आपका घर का वातावरण भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको 2 ग्रहों के विषय में समझा दिया, यानी 2 ग्रहों का आपसी तालमेल हमने बता दिया है। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन में इन ग्रहों की युतियों का और इन वातावरण का, योगों का कोई विशेष लाभ ना पहुंचे, क्योंकि बंधु सीधी सी बात है कि कोई सकारात्मक ऊर्जा का बहाव आपकी ओर आ रहा है और यदि बीच में किसी प्रकार की कोई अड़चन है, कोई रुकावट है, तो वह बहाव आप तक कैसे पहुंचेगा? वह आपके आसपास से होकर गुजर जाएगा लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी आपने तो कहा था कि खुशियां आएंगी, पैसा आएगा, प्रेम आएगा, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं आया। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपकी ही राशि के हजारों लाखों जातक होते हैं, सबके ऊपर एक जैसा राशिफल फिट नहीं हो सकता। कारण इसका यह है कि आपके कर्म कैसे हैं, पिछले जन्म के आपके संस्कार कैसे हैं, आपके पितृ पूर्वज और कुल देवी देवता का आपके ऊपर कितना आशीर्वाद है। अब यदि आप गलत कार्य करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे या फिर उल्टे सीधे तरह से वाहन चलाएंगे, तो फिर इसमें ग्रहों की सकारात्मक स्थिति आपका कुछ भी भला नहीं कर पाएगी। आचरण सबसे महत्वपूर्ण होंगे, आपके विचार, आपके कर्म सबसे आगे हैं। ज्योतिष तो केवल आपको यह बता देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। अब उस समय का यदि आप स्वागत ही नहीं करेंगे तो वह समय कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में कोई बहुत ही अच्छे पवित्र हृदय वाले मेहमान आने वाले हैं और आप यदि उनका स्वागत ही नहीं करें तो वे मेहमान आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो थोड़ी देर रुक कर चले जाएंगे। आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे, उनका ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा ही करना होगा, यानी कि अच्छा समय जो हमारे जीवन में आ रहा है उसके अनुरूप हमें कुछ जरूरी बदलाव अपने जीवन में करने होंगे, जिससे कि हमारे जीवन में जो नकारात्मकताएं हैं वे दूर होने लगे और हमें इन सकारात्मक स्थितियों का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जी हाँ बंधु, तो अब ध्यान से सुनिए कि आने वाले 5 से 7 दिनों में ये युग है कि इस पूरे महीने में जो अंत का समय बचा है इसमें आपको कुछ जरूरी कार्य करने होंगे, हर हालत में करने होंगे। सबसे पहला जरूरी कार्य तो यह है कि आपको प्रतिदिन मंदिर जाना होगा। मंदिर जाने से क्या होता है जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि कुछ लोग कुतर्की होते हैं, बड़े ही बहमी और जिद्दी होते हैं। कहते हैं कि क्या होगा मंदिर जाने से, कोई भी ज्ञान की बात बताओ तो अड़ जाएंगे, कहेंगे इससे क्या हो जाता है। तो उनके लिए थोड़ा सा जवाब दे देते हैं। वैसे तो कुतर्कियों से हम बात नहीं करते, फिर भी चलो समझा देते हैं। मानकर चलिए कि आपके घर में पीने का पानी खत्म हो गया है या बहुत ही कम बचा है और आपको पानी चाहिए, तो आप पानी के लिए क्या करेंगे?
दो ही तरीके हैं, या तो पाइपलाइन बिछाइए अपने घर तक और जल स्रोत से पानी अपने घर ले आइए, या फिर आप सीधे जल स्रोत के पास जाइए और वहां से जितना चाहिए उतना पानी भर लाइए। यही तरीके हैं। अब धर्म और भगवान का मंदिर क्या करता है? भगवान का मंदिर एक स्रोत है जहां से अनंत सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है पूरे संसार के लिए। अब यदि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा कम हो गई है, यानी कि भगवान की कृपा कम हो गई है, नकारात्मकता बढ़ गई है, तो आप दो कार्य कर सकते हैं। एक, या तो भगवान के नाम से कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई साधना अपने घर में कर सकते हैं। यह पाइपलाइन बिछाने जैसा है जिससे भगवान की कृपा सीधी आपके घर तक, आपके जीवन में आ जाएगी। लेकिन अब हर व्यक्ति तो साधनाएं नहीं कर सकता, अनुष्ठान नहीं कर सकता, तो वह सीधे मंदिर जाए और भगवान के सामने बैठ जाए, अपनी दुख, अपनी तकलीफ, समस्याएं बताए, भगवान की पूजा पाठ करे, हाथ जोड़े और वहां से उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, भगवान का आशीर्वाद आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि आपको प्रतिदिन मंदिर जाना है और मंदिर में दान पात्र में प्रतिदिन आपको पैसे, जितनी भी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, 10 का नोट, 5 का नोट, जितनी भी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उतना नियमित तौर पर डालें दान पात्र में। जी हाँ बंधु, इससे क्या होगा? मंदिर में जो आप दान पात्र में धन डाल रहे हैं उसका प्रयोग तो भगवान के कार्यों में ही होगा। भगवान का श्रृंगार खरीदा जाएगा, प्रसाद खरीदा जाएगा, भंडारे वगैरह होंगे, उनमें प्रयोग किया जाएगा। यानी कि एक छोटी सी रकम देकर भी आप कितने बड़े कार्य का हिस्सा बन जाएंगे, यह सोचने की बात है। यानी कि कितना बड़ा सहयोग और कितनी उसकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप मन में यह संकल्प भी करें कि आप जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक झूठ नहीं बोलेंगे, यानी सत्य का साथ देंगे। अपनी झूठी सीखी बघारने के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। जो सच है सो है, जैसी स्थिति है वैसी है, आप हर हालत में सच बोलेंगे। एक बात हम आपको बता दें बंधुओं कि जब कोई सत्य बोलता है तो उसके ऊपर वाक सिद्धि हो जाती है, और जब कोई पूर्ण रूप से अहिंसक हो जाता है तो हिंसक से हिंसक जानवर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और जब कोई पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तो भयंकर से भयंकर भूत प्रेत पिशाच निशाचर चुड़ैल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। ये सत्य है, ये बदलता नहीं है। आपके आचरण आपके जीवन में ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। आप यूं ही बिना बात के झूठ बोलेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, इसकी उसकी बुराइयां करेंगे, तो आप नकारात्मक ऊर्जाओं को, भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं तरीके के वातावरण में रह सकते हैं। ठीक इसके विपरीत आप सत्य बोलने लगे, आप भगवान का नाम स्मरण करने लगे, केवल भगवान का नाम और भगवान के भजन ही एकांत में बैठकर गाने लगे खाली समय में, तो भला कौन सा भूत प्रेत आपके आसपास रह सकता है? क्या आपको किसी की नजर लग सकती है? क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं, संभव ही नहीं है। तो बस आपको इस प्रकार के आचरण करने हैं। तो इस तरीके का वातावरण आपको बनाना है ताकि आप इन बनने वाले शुभ समय और योगों का पूरा लाभ ले सकें। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में जिसे आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है इस पूरे महीने में, यानी कि नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले किसी को भी नहीं देने हैं। दो चीजें हैं बंधु, दोनों ही चीजें यहाँ पर आपके शुक्र और शनि से संबंधित हैं। चूंकि अब शनि भी मार्गी चल रहे हैं, सकारात्मक हैं, आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, हानि नहीं, तो शनि से जुड़ी हुई चीजें आपको किसी को भी नहीं देनी है। यानी अपने जूते चप्पल, अपने वस्त्र, खास तौर से कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, और अपना वाहन, अपनी गाड़ी और अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देने हैं। चाहे कोई कितना ही मांगे, उधार मांगे आपसे, किसी को नहीं देने हैं। दूसरा कि आपके घर में यदि कोई ऐसा सामान है इन चीजों से जुड़ा हुआ, यानी कि जूते चप्पल वस्त्र वगैरह, जो अब आप प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसे अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर कर दें, अपने घर में उसे ना रखें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटा फूटा कबाड़ का सामान है, उसे नहीं अपने घर में रखना है, उसे बाहर निकाल देना है, कबाड़ी वाले को बेच देना है। इसी प्रकार अपने पुराने वस्त्र हैं, जूते चप्पल वगैरह हैं, उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देना है, किसी को प्रयोग करने के लिए नहीं देना है, फेंक देना है। इस तरह से
आप शनि के सकारात्मक गुणों को अपने जीवन में लेकर आएंगे। दूसरा, शुक्र से जुड़ी हुई चीजें, यानी कि सफेद रंग की कोई भी वस्तु, अपने सौंदर्य प्रसाधन का कोई भी सामान और शक्कर, नमक, चावल यानी सफेद रंग की कोई भी वस्तु आपको किसी को देनी नहीं है। सफेद रंग यानी कि चांदी का सामान भी हो सकता है, कोई जेवर वगैरह होंगे चांदी की, ब्रेसलेट है, चूड़ा, कड़ा, घड़ी, किसी को भी नहीं देनी है। इन चीजों को भी आपको किसी को लेन देन भूलकर नहीं करना है, क्योंकि इनसे शुक्र नकारात्मक हो जाएंगे। अभी आपको इन दोनों ग्रहों का बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। 28 दिसंबर के बाद आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, तो आपको ये भूलें नहीं करनी है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको कोई भी धार्मिक किताब या किसी भी प्रकार की कोई किताब या कलम आने वाले 6 से 8 दिनों में किसी को भी नहीं देना है। जी हाँ बंधु, इनसे आपका गुरु और बुध खराब हो जाएगा यदि आपने इन्हें दे दिया तो। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है, इनका लेन देन भूल कर भी नहीं करना है। हाँ, अब आने वाले समय में जब हम आपसे कह रहे हैं तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेगी, ऐसा वातावरण बनेगा जब ये चीजें आपसे लोग मांगेंगे अवश्य, लेकिन आपको टाल देना है, देना नहीं है। अब हम आपको बताते हैं उस महाशक्तिशाली उपाय के विषय में जिसके विषय में हमने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में बताया था। इसे आपको पूरे 2025 में करते रहना है, और आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आज से ही इसे करना शुरू कर दें। जी हाँ बंधु, तो जरा ध्यान से सुने। आपको बाजार जाना है, बाजार से भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति लानी है। मूर्ति 4 अंगुल से छोटी होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। इस मूर्ति को आपको लेकर आना है और इस मूर्ति पर आपको केसरिया रंग लगा देना है। अब केसरिया रंग आप कहां से लाएंगे? हनुमान जी को जो बंधन चढ़ाया जाता है, जब हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है तो जो सिंदूर हनुमान जी को लगाया जाता है चमेली का तेल डालकर, उसी चमेली के तेल डाले हुए सिंदूर को, जिसे हम बंधन कहते हैं, उस बंधन को गणपति की मूर्ति पर चारों तरफ आपको लगा देना है। जी बंधु, अच्छी तरह से उसे लपेट देना है। मूर्ति को खोखला नहीं रखना है। मूर्ति यदि खोखली है तो उसके अंदर कोई भी गीली मिट्टी, स्वच्छ साफ गीली मिट्टी उसमें भर दें। मूर्ति को ठोस बना दें। अब याद रखना, मूर्ति आपको मिट्टी की लेनी है, धातु की या कांच वगैरह की नहीं, प्लास्टिक की भी नहीं लेना, भूल कर भी नहीं लेना। तो आपने ये मूर्ति ले ली। अब इसे अपने पूजा घर में लाइए और प्रतिदिन इसका पूजन करना शुरू करिए। इसका कारण क्या है? आने वाला वर्ष मंगल को समर्पित है, और गणपति का पूजन यदि आप इस विधि से करते हैं तो इससे मंगल बहुत प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपका बुध और आपका गुरु भी मजबूत हो जाता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको एक छोटा सा कार्य और करना है प्रतिदिन, कि आप जब इस मूर्ति का पूजन करें तो इसे गुड़ और चने का भोग लगाएं। साथ ही साथ एक पान का पत्ता भी, छोटा सा टुकड़ा काटकर पान के पत्ते का इसे चढ़ाएं। इस प्रकार से आप कई ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने पास लेकर आएंगे। अब पूजा के बाद आपको हल्दी का तिलक अपनी 3 जगह पर लगाना है। पहला अपने माथे पर, दूसरा अपने गले पर और तीसरा अपनी नाभि पर। इन 3 जगहों पर आप हल्दी का तिलक लगाएंगे। इससे बृहस्पति बेहद मजबूत और बेहद सकारात्मक हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि नाभि में भगवान श्री हरि विष्णु का, नारायण का वास माना जाता है, और देवगुरु बृहस्पति नारायण का ही एक स्वरूप है। कंठ में काली का वास होता है और मस्तक पर शिव यानी कि त्रिनेत्र का वास होता है। यहाँ पर आप हल्दी का तिलक लगाएंगे तो आपको अद्भुत सकारात्मक लाभ प्राप्त होंगे। प्रतिदिन आपको यह तिलक लगाना है। भगवान को चढ़ाया हुआ गुड़ और चने का भोग आपको प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण कर लेना है, और फिर अपने घर में किसी भी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलें, आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। पूरे 2025 आप इस कार्य को करते रहिए। यह वर्ष कुछ कर दिखाने का है, जीवन में बड़े बदलाव लाने का है, आपके जीवन में भयंकर चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। बस आपको इस उपाय को लगातार करते रहना है प्रतिदिन। कभी कभार चूक जाएं तो कोई बात नहीं है, कोशिश करें कि प्रतिदिन आप इस उपाय को करते रहें। इसके बड़े गजब के परिणाम होंगे, क्योंकि यह मंगल का वर्ष है, हनुमान जी का वर्ष है, और इस वर्ष में आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं इस कार्यक्रम में भी आपको समझ में आ गई हैं। इन बातों का प्रयोग करिए और आने वाले वर्ष को अपने जीवन का सबसे शानदार वर्ष बना डालिए। बाकी माता रानी तो है ही आपका और हमारा सबका कल्याण करने के लिए। इसी के साथ साथ बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे, कोई भी सवाल हो, कुंडली का विश्लेषण कराना हो, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर
फोन कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधु आपसे एक छोटा सा निवेदन और करना है कि जीवन को सुंदर बनाना है तो कुछ नियम अपनाने हैं। हमेशा खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, ईश्वर में विश्वास रखिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका कल्याण, आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।